रास्ता भी जानता हूँ, चलना भी जानता हूँ, मैं आग हूँ तबीयत से जलना भी जानता हूँ। मुझे मोम ना समझो जो मैं पिघल जाऊंगा, मुझे मोम ना समझो जो मैं पिघल जाऊंगा, मैं सूरज हूँ डूबकर निकलना भी जानता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है। देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो डर रहे हैं, वो कह रहे हैं सर फिजिक्स में मैं पास हो जाऊंगा, फिजिक्स में हम कैसे पास होंगे, फिजिक्स में मुझे कुछ नहीं आता। तो क्यों नहीं आता? इसमें आप ही लोगों की गलती है। तो अभी भी आपके पास समय है, जो गलती आपसे हो गई उसको दोबारा नहीं दोहराना है और एक नए सिरे के साथ तैयारी करनी है और हमें टॉपर बन के दिखाना है। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फिजिक्स में भी कुछ नहीं है, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको फिजिक्स में यानी कि 70 में से 65 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपको इन सभी चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा। वैसे आपके फिजिक्स में तो 14 चैप्टर है यानी कि 14 चैप्टर, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स के 9 ऐसे चैप्टर्स को बताऊंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर आप इन 9 चैप्टर को पढ़ लेते हैं खूब अच्छे से तो आपको बहुत अच्छे नंबर से पास होने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए ये वीडियो मेनली उन छात्रों के लिए है जो थोड़ा सा कमजोर हैं, यानी कि तैयारी जिनकी बिल्कुल से नहीं हुई है या बहुत कम तैयारी हुई है, और जो बच्चे टॉपर बनना चाहते हैं जिनको 90 प्लस लेकर आना है उनको पूरे चैप्टर्स पढ़ने होंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ यही 9 चैप्टर पढ़ लीजिए आप टॉपर बन जाएंगे, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि टॉपर जो होते हैं उनको पूरा चैप्टर पढ़ना होता है, उसको रिवाइज करना होता है। ठीक है, अब जो कमजोर छात्र हैं उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है। जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं हुई है या बहुत कम हुई है वो अगर इन 9 चैप्टर को फिजिक्स में पढ़ लेंगे तो उनको यानी कि 70 में से बहुत अच्छे नंबर उनका आएगा, यानी कि 50 प्लस लाने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो आपका कीमती समय था 12th का वो आप लोग गंवा चुके हैं। यानी कि जो कमजोर छात्र हैं वो समय गंवा चुके हैं, बहुत कम टाइम बचा है। अब वो सोच रहे हैं गुरुजी कोई ऐसा मंत्र हमें दे दे कि उसका जाप हम कर लें और अच्छा नंबर मेरा आ जाए। तो ऐसा कोई मंत्र मेरे पास नहीं है और किसी के पास भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको पढ़ाई करना होगा। आपकी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, यू हैव टू रीड, यू हैव टू स्टडी टू मच। आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करना होगा तभी आप अच्छे नंबर ला पाएंगे। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। क्लास 12 फिजिक्स 9 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि अब की बार 90% पार करना है कमजोर छात्रों को। ठीक है, जो हमारे ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं उनको 95 प्लस लेकर आना है। उनके लिए मैं रेगुलर वीडियो लाता रहता हूं ताकि तैयारी आपकी अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक चैप्टर को हम ध्यान से पढ़ेंगे, ये भी जानेंगे कि आखिर इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, हर एक चैप्टर के टॉपिक्स को भी देखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है बोर्ड एग्जाम वालों के लिए, अगर नहीं देखोगे तो बाद में पछताना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट चैप्टर हमारा जो है, क्योंकि हमारा जो फिजिक्स है सबसे पहले 3 चीजों से ये मिलकर बना है। फिजिक्स जो है 3 चीजों से मिलकर बना। सबसे पहला टॉपिक जिसे हम थ्योरी भी बोल सकते हैं, इसमें थ्योरी आते हैं बहुत सारे। ठीक है, दूसरी चीज है न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर फिजिक्स में आपको 90 प्लस पार करना है तो ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा, क्योंकि बिना रिएक्शन की केमिस्ट्री और बिना न्यूमेरिकल का फिजिक्स आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स तो होगा ही। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स आप लोग ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें। ये किस चैप्टर से सबसे ज्यादा आते हैं अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, कि आखिर न्यूमेरिकल किस चैप्टर से सबसे ज्यादा आते हैं, क्योंकि फिजिक्स में लगभग हर एक चैप्टर से न्यूमेरिकल आता है। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिससे नहीं आते हैं, वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है, तीसरा देखिए डेरिवेशंस। डेरिवेशन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, जैसे आपका हो गया गॉस का प्रमेय, गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। ठीक है, उसके बाद में और भी बहुत सारे डेरिवेशन है। ये किस चैप्टर से आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो मैं बताऊंगा। ठीक है,
तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आज हम फिजिक्स का ऑपरेशन करेंगे, फिजिक्स का चीरफाड़ करेंगे और जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज है उसको निकालेंगे। ठीक है, अब आप लोग सच में वाला ऑपरेशन मत समझिएगा, मतलब हम फिजिक्स सब्जेक्ट को थोड़ा डीपली, थोड़ा गहराई से पढ़ेंगे। ठीक है, जानेंगे कि आखिर इसमें कौन कौन से हीरे छुपे हुए हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टॉपिक डेरिवेशन न्यूमेरिकल। देखिए सबसे पहला चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे फिजिक्स का पहला चैप्टर ये है, और रियल में भी पहला चैप्टर है ये, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, ये चैप्टर हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, अब इस चैप्टर से क्या क्या आते हैं देखिए। फर्स्ट चैप्टर से वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ लीजिए, कूलाम का नियम पढ़ लीजिए, गॉस का प्रमेय पढ़ लीजिए, गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ लीजिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ लीजिए। ठीक है, बहुत सारी चीजें, वैद्युत फ्लक्स पढ़ लीजिए। देखिए 12th फिजिक्स के जो 90 टॉपिक्स थे वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। पूरे फिजिक्स के 90 टॉपिक ऐसे हैं जिनको अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप कहेंगे सर कहां है वो, तो वो देखिए मैंने छिपा कर नहीं रखा है, वो YouTube पर अपलोड है। आप लोग सर्च करेंगे 12th फिजिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। कोई भी टॉपिक चाहिए पीछे शुभम लेक्चरर लगा दीजिए, वीडियो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि अब आपको प्यार करना है तो सिर्फ अपनी पढ़ाई से। ठीक है, समझ में आया? गाना गाइए तो इसी से रिलेटेड कि पढ़ाई हमें करनी है। ठीक है, तेरे बिन ना हम लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम। तो पहले आप लोग मोबाइल को ऐसा बोलते थे कि तेरे बिन ना लेंगे एक भी दम। आप बिना मोबाइल के अब कुछ समय नहीं रह सकते। ठीक है, अब ये गाना आप अपनी बुक के लिए बना दीजिए। ठीक है, तेरे बिन ना हम लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, बुक को कहिए। ठीक है, ताकि बुक को भी आपसे प्यार हो जाए और वो आपको आपका साथ दे, आपकी तैयारी में आपका पूरा योगदान करे। ठीक है, पढ़ाई में आपका मन लगे। ठीक, तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया। अब देखिए इस चैप्टर से डेरिवेशन आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। देखिए डेरिवेशन, जो आपके बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन आता है वो इस चैप्टर से एक ना एक आएगा ही आएगा। ठीक है, वो भी क्या आएगा देखिए, गॉस का प्रमेय आएगा या फिर उसके अनुप्रयोग आएंगे। गॉस के प्रमेय के बहुत सारे अनुप्रयोग हैं, 2-3 अनुप्रयोग हैं। ठीक है, उनको अगर आप पढ़ लेंगे 5 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। आपका जो नंबर होता है, आपका जो परसेंटेज होता है वो आपके हाथ में होता है, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से आप परसेंटेज को कम कर देते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर से डेरिवेशन तो आएगा ही आएगा, ये लिखकर आप ले लीजिए। दूसरी कंडीशन, अब ये चैप्टर है तो इसमें कूलाम का नियम इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में इससे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। मैं ये कहता हूं क्योंकि इससे न्यूमेरिकल भी इस चैप्टर में है, क्योंकि फिजिक्स के लगभग हर एक चैप्टर में न्यूमेरिकल्स होंगे। केवल जो लास्ट चैप्टर है कौन सा, अर्धचालक वाला, उससे न्यूमेरिकल नहीं आते, उसमें न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक है, और भी एक आध चैप्टर मैं अभी डिस्कस करूंगा। तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो वैद्युत आवेश हो या फिर कूलाम का नियम हो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो या फिर डेरिवेशन हो, विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति निरक्षीय स्थिति, ठीक है, गॉस का प्रमेय, गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग, ये सब टॉपिक बिल्कुल पढ़कर जाइएगा। आप लोग क्या कीजिए, फिजिक्स के टॉपिक हमारा देख लीजिए 90 टॉपिक, उसमें ये सब मैंने एक एक करके सीरियल वाइज लिखा है, उसको देख लेंगे सब समझ में आ जाएगा। और ज्यादातर स्टूडेंट उसको देख चुके होंगे, कितने लोग देख चुके हैं कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी जो भी टॉपिक हो, जो भी क्वेरी हो, आप कमेंट में बताया कीजिए। तो पहला चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है वो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर को एकदम घोल कर पी लीजिए। ठीक है, समझ में आया? दूसरा चैप्टर देखिए, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, ये हमारा दूसरा चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें क्या पढ़ना होगा? ठीक है, इसमें हमें विद्युत विभव के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, उसके बाद में धारिता के बारे में पढ़ना होगा, और संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, ऐसे ऐसे इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसमें जो है 2 डेरिवेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और दूसरा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता उसके बीच में आंशिक रूप से जो परावैद्युत पदार्थ रखा हो। ठीक है, ऐसे 2 डेरिवेशन इसमें हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें डेरिवेशन आने के चांसेस लगभग 60% हैं।
और आएंगे तो दो डेरिवेशन आएंगे, एक या तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, एक या तो आएगी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसके बीच में परावैद्युत पदार्थ रखा हो। ठीक है, समझ में आया? मैंने आपको पहले ही बताया था, समझ में आया? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो ये डेरिवेशन आ सकते हैं। न्यूमेरिकल आने के चांसेस इस चैप्टर से ज्यादा हैं, लगभग 70%। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते रहते हैं, आपको भी पता है। तो इस चैप्टर को भी एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें दो डेरिवेशन और हैं। कौन? देखिए, विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव और विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव। तो निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव तो 0 होता है, उसको आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये दोनों डेरिवेशन भी इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। तो दूसरे चैप्टर से 2-3 डेरिवेशन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी पढ़कर जाइएगा। ठीक है, टॉपिक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, उसको सर्च कीजिए, सभी टॉपिक वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक, लेकिन जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूं, समझ में आया? अगला चैप्टर देखते हैं, तीसरा चैप्टर। टोटल 9 चैप्टर है, ध्यान रखिएगा। तीसरा चैप्टर है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, और ये हमारे फिजिक्स का ऐसा चैप्टर है जिससे सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं। विद्युत धारा, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है आप लोग बताइए? इसमें हमें पढ़ना होता है विद्युत धारा क्या होता है, और ओम का नियम पढ़ना होता है, अनुगमन वेग पढ़ना होता है, ओम के नियम के आधार पर अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या, ऐसे से बहुत सारी चीजें, धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें, व्हीट स्टेंस सेतु, विभव मापी, ये सब हमें इसी चैप्टर में पढ़ना होता है। मीटर सेतु, और भी है बहुत सारे टॉपिक, याद इतना नहीं रहता। किरचॉफ का नियम, तो ये सब टॉपिक, ये चैप्टर जो है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप लोग टॉपिक देख लीजिएगा, कुछ टॉपिक मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो टॉपिक नहीं बताया मैंने वो भी आप देख लीजिएगा उस वीडियो को देखकर। ठीक है, या मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर देख लीजिएगा। तो ये सब टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, और विद्युत धारा चैप्टर इकलौता ऐसा चैप्टर है जिससे हमारे जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है उसके आने के चांसेस ज्यादा है। इसमें आपके व्हीट स्टेंस से तो मीटर से तो विभव मापी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किरचॉफ का नियम तो सभी को पता है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या, ये डेरिवेशन आता है। ठीक है, समझ में आया? तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, धारा और अनुगमन वेग में संबंध, I = NEBD, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा और इस चैप्टर को भी पढ़ लीजिएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर वही मैं बता रहा हूं, क्योंकि कमजोर छात्रों के लिए स्पेशली ये वीडियो बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि लोग बच्चे कमेंट करें अरे सर बाकी के चैप्टर कौन पढ़ेगा, क्या मैं उसको नहीं पढ़ूं? देखिए, आप लोग की तैयारी अच्छे से हुई है, आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। कमजोर छात्र जो हैं उनको ये 9 चैप्टर जरूर पढ़ना है। ठीक है, ये मेरे कहने का मतलब है, क्योंकि उनके लिए भी वीडियो बनाना जरूरी है। क्योंकि जो टॉपर होते हैं, जो ब्रिलियंट छात्र होते हैं, वो बहुत कम होते हैं और कमजोर छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो वो भी हमारे भाई बहन की तरह, उनको भी हमें बताना जरूरी है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4। ठीक है, देखिए गतिमान आवेश और चुंबकत्व, ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें क्या पढ़ना होता है, बहुत सारी चीजें, लॉरेंज बल है, बायो-सेवर्ट का नियम है, और भी बायो-सेवर्ट के नियम के बहुत सारे अनुप्रयोग हैं। ठीक है, ऐसे से इसमें भी बहुत सारे टॉपिक हैं। न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस इस चैप्टर से भी ज्यादा हैं। न्यूमेरिकल्स, ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, और इस चैप्टर से भी डेरिवेशन आते हैं। तो सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, सिर्फ इस वीडियो को बनाने का पर्पस है कि आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को जान सकें कि आखिर हमारे फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी तो चारों चैप्टर स्टार्टिंग के आ गए, अभी कुछ चैप्टर कम होंगे, क्योंकि 9 चैप्टर मैं आपको बताऊंगा, 5 चैप्टर मैंने गायब कर दिया है। ठीक है, समझ में आया? तो ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। इंग्लिश भी साथ में चलते रहिए, इंग्लिश को भी जानते रहिए, आगे चलकर बहुत काम आएगा। ठीक है, समझ में आया? भले ही हिंदी मीडियम के छात्र हैं, लेकिन इंग्लिश भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी समझ में आ गया, इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जितने भी टॉपिक हैं, टॉपिक वाला वीडियो मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं, मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं 5 नंबर है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये भी चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन सी चीजें, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, अन्योन प्रेरण, स्वाप प्रेरण, ठीक है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे के नियम इसमें है। तो ये भी चैप्टर बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भंवर धाराएं हैं,
ऐसे से बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, टॉपिक्स भी आते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा था चैप्टर नंबर 5 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। आप लोग अनसॉल्व पेपर ले लीजिए, उससे आप देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 प्रत्यावर्ती धारा। कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये सभी को पता है। अल्टरनेटिव करंट, इसमें से सबसे ज्यादा चांसेस जो हैं आने के वो है न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से ज्यादा आते हैं, विस्तृत तरीके प्रश्न आने के चांसेस तो कम है। न्यूमेरिकल्स की बात की जाए, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को बिल्कुल सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर न्यूमेरिकल्स की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आया? तो जो मैं बताते जा रहा हूं उसको एक कान से सुन के दूसरे से निकाल मत दीजिएगा, ठीक है। आपको उसको फॉलो करना है, उसको पढ़ना है, तभी आप अच्छे नंबर ला पाएंगे। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं अरे सर फिजिक्स कैसे पढ़ें, फिजिक्स में तो हमें प्रॉब्लम होती है, ना तो हम उसमें न्यूमेरिकल्स लगा पाते हैं, ना तो उसमें हम डेरिवेशन कर पाते हैं, फिर कैसे पास होंगे? हो जाएंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ इन सभी चैप्टर को पढ़ना है। इनके जितने भी फॉर्मूले, देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आपको सूत्र पता होना चाहिए, फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला पता है, किसी भी न्यूमेरिकल्स को आप चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मेरा काम है बताना, मैं तो बताकर चला जाऊंगा, फॉलो आपको करना, एग्जाम आपको देना है, ठीक है, मुझे नहीं देना। तो आप लोग कंसंट्रेशन के साथ जो भी पढ़िए वो पढ़िए, क्योंकि अब समय नहीं है, 8 से 9 चैप्टर भी नहीं पढ़ पाएंगे तो समझ लीजिए कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो इनको कंसंट्रेशन के साथ बैठिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए और पढ़िए। समझ में आया? क्योंकि मोबाइल चलाने वाला, रील शॉर्ट देखने वाला टाइम चला गया है, अब है पढ़ाई करने का समय। कर लीजिए 10 से 20 दिन, और उसके बाद में तो आप टहलिए, घूमिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन आज जो समय है उसको आप सही से यूज कीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। मैंने एक चैप्टर गायब कर दिया इसमें, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। अब वो चैप्टर मैंने गायब कर दिया क्योंकि वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उससे कम क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट हमारे अच्छे से पढ़ रहे हैं उनको वो चैप्टर जरूर पढ़ना है, जिनका टारगेट है 90+ लाने का, वो उस चैप्टर को जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि किसी चैप्टर को नहीं छोड़ना। लेकिन जो हमारे वीक स्टूडेंट है, कमजोर छात्र हैं, उनके लिए ये वीडियो है, वो इन 9 चैप्टर को भी पढ़ लेंगे, फिर पास हो जाएंगे आसानी से, ठीक है, पास होने के। तो किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI, इससे सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसको पढ़कर जाइएगा। इसमें हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी होती हैं, जैसे दर्पण के बारे में, लेंस के बारे में, दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, दृष्टि दोष जो हमारे अंदर होता है, मतलब हमारे अंदर नहीं, मतलब लोगों के हो जाते हैं, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, नाम सुना होगा आपने, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें इसमें पढ़नी होती है। नेत्र की समंजन क्षमता, लेंस की क्षमता, ऐसे से बहुत सारे टॉपिक इस चैप्टर में हैं। तो इसको आप लोग फुल कंसंट्रेशन के साथ इस चैप्टर को पढ़कर जाइएगा। डेरिवेशन भी कई हैं, उनको भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे डेरिवेशन भी आते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 8, ठीक है। किरण प्रकाशिकी के बाद आता है चैप्टर नंबर 8, और हमारे रियल फिजिक्स का चैप्टर 10 है ये, ठीक है। ये है तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स। ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तरंग प्रकाशिकी में बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे प्रकाश का व्यतिकरण हो गया, प्रकाश का विवर्तन हो गया, और 2-3 डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत हो गया। हाइगेंस के जो सिद्धांत है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ठीक है। और 2 डेरिवेशन ऐसे हैं जो आपको पढ़कर ही जाना है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या, और हाइगेंस के द्वितीयक सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। ये दोनों आपको जरूर पढ़ना है, डेरिवेशन में मैं कह रहा हूं, ठीक है। और टॉपिक तो बहुत सारे हैं, तो इस चैप्टर को भी पढ़कर जाइएगा। ये भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब चैप्टर जो मैं बता रहा हूं, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आप लोग देख लीजिए आपके पेपर में ये सब सबसे ज्यादा नंबर के चैप्टर्स होते हैं, और जो चैप्टर मैंने इसमें छोड़ दिया है उससे कम नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो
आप लोग कमजोर छात्र हैं, आपको उन चैप्टर को टारगेट करना है जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तभी तो आप पास हो पाएंगे। और जो क्वेश्चन, क्योंकि समय कम है, मैं टाइम के अकॉर्डिंग ये चीजें बता रहा हूं, आपके पास समय कम है, आप लोग 7 से 8 चैप्टर अच्छे से पढ़ लेंगे, बाकी के जो चैप्टर बचते हैं उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा स्कोर करना है तो सबको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें व्यतिकरण विवर्तन, ठीक है, व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर और 2 डेरिवेशन मैंने आपको बताया, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी पढ़ लेंगे ना, पढ़ेंगे कि नहीं, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं तो पूछ रहा हूं, अब मैं वहां पर तो आऊंगा नहीं आपके पास कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बुक लेकर उसके अंदर मोबाइल रखकर देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, वो तो मुझे पता नहीं है, ठीक है, वो आप ही को पता होगा, क्योंकि भविष्य आपका बनेगा, हमारा नहीं। हम तो आपके बनाने में लगे हुए हैं, अगर बन जाएगा, आप लोग बनाना चाहेंगे, क्योंकि सभी चीजें आपके हाथ में होती हैं। अगर चाहे तो आप इसी टाइम को सोना बना दें और चाहे तो इसी टाइम को सोने में गुजार दें, तो आप लोग क्या फैसला लेना चाहेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर, लास्ट चैप्टर मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए 2-3 चैप्टर मैंने यहां पर कट कर दिया, परमाणु, नाभिक, विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। इसमें चैप्टर नंबर जो 11 है, विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी पढ़ लीजिएगा, मतलब मैं बता रहा हूं, एक आइडिया दे रहा हूं, ठीक है। बाकी परमाणु नाभिक जो है वो चैप्टर कमजोर छात्र पढ़ लेंगे तो अच्छा है, नहीं पढ़ पाते तो इन 9 चैप्टर को जरूर पढ़ लीजिएगा। और जो हमारे ब्रिलियंट छात्र उनको पूरा पढ़ना है, किसी को भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यानी कि जब तक हम 90+ लेकर नहीं आएंगे हम इनको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, समझ में आया। लास्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ, चैप्टर नंबर 14 है, और हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर की दृष्टि से ये चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है। देखिए इस चैप्टर से बहुत सारी चीजें, अर्धचालक हैं और जेनर डायोड, फोटो डायोड, ऐसे से बहुत सारी चीजें हैं, अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, ठीक है, पीएन संधि डायोड, पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में, ट्रांजिस्टर, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इनको पढ़कर जाइएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं चिल्ला चिल्ला कर बता रहा हूं ताकि आप लोग इसको पढ़ें, क्योंकि मेरा मकसद है कि हर वो एक स्टूडेंट अच्छे नंबर से पास होना चाहिए, टॉपर बनना चाहिए, जो हमसे पढ़ रहा है, ठीक है, जो लगातार स्टडी में लगा हुआ है, क्योंकि आपकी पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी अगर आप लोग मन लगाकर फुल कंसंट्रेशन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे। यू हैव टू बी ए टॉपर, आप टॉपर बनकर रहेंगे, ठीक है। तो आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। जो फिजिक्स के 9 चैप्टर थे वो मैंने आपको बता दिया, कौन कौन से चैप्टर है उसको देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट चैप्टर है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, फिर तरंग प्रकाश की है, फिर किरण प्रकाश की है, फिर प्रत्यावर्ती धारा, फिर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, फिर गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, फिर विद्युत धारा, फिर स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, और फर्स्ट चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस तरह से मैंने आपको बताया कि कौन कौन से ऐसे 9 चैप्टर हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, छोटा सा वीडियो था ताकि आप लोग थोड़ा नॉलेज कर सकें, क्योंकि पढ़ाई तो सभी लोग करते हैं कि स्मार्ट तरीके से पढ़ाई कीजिए, ठीक है, हार्ड वर्क भी कीजिए, स्मार्ट वर्क भी कीजिए, अब दोनों करना होगा आपको, तभी हो पाएगा। हार्ड वर्क का मतलब आप काफी मेहनत कीजिए, स्मार्ट वर्क का मतलब उन टॉपिक्स को ढूंढिए, उन क्वेश्चंस को ढूंढिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स अ स्मार्ट वर्क, दैट्स अ स्मार्ट स्टडी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा चैप्टर 9, यानी कि 9 चैप्टर, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि फिजिक्स के ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।